कि इसको? इसकी वजह ये थी कि ये जानवर वगैरह आते हैं ना, हाँ। तो तंग करते हैं। यहाँ कपड़ा लगा होता है, श्रृंगार किया होता है, हाँ, उठा के लेके जाते हैं। मंदिरा यानी क्या जो देवी इरना जो पुतला या मूर्ति तो ब्याह के माँ इधे जो हम मुंजार है यानी कि महाराज गोपाल से जिस करें कि आई नानी मंदिर है यानी कि नानी पीर गुशंती और नानी मंदिर गुशंती के दीर दराज से मर्दम कहाँ है आइए तारीख चाहिए ना। महाराज साहब आप ये बता सकते हैं कि जो हिंगलाज माता का है उसका जो है वो हिस्ट्री यानी कि तारीख क्या है? तारीख किताबों के जो हमने पढ़ा है उसमें ये था कि ये पूरा इलाका हिंगोल राजा के नाम से मशहूर था। अच्छा। इधर हिंगोल राजा रहता था। उसने कोई पूजा की तो भगवान ने उसको दर्शन दिया। तो उसने कहा कि मुझे वो वरदान दो यानी वो दुआ दो कि मैं जिंदगी भर जिंदा रहूं, मरूं ना। तो भगवान ने कहा तो ऐसा तो हो नहीं सकता, दूसरा मांगो। तो उसने चालाकी करके ये मांगा कि उस जगह मेरा मौत हो जाए जिस जगह सूरज की किरण रोशनी अंदर दाखिल न हो। अच्छा। वही वरदान मांगा। फिर उसने जब ये कुछ दिन गुजरे तो बादशाह तो ये हो गया, गुरूर हो गया कि मैं मरूंगा ही नहीं। ये गुरूर हो गया उसको। तो फिर उसने थोड़ी अपनी दगानी शुरू की, शराब पीना शुरू किया। इसलिए शराब की हमें मना की हुई है कि आप शराब न पिए। शराब पीने के बाद आप शैतानी हरकतें करने लगे। उसके बाद उसने कबाब खाना शुरू किया, गोश्त खाना शुरू किया। उसके बाद गोश्त आया तो शराब भी आना चाहिए। पहले शरीफ था, पहले वो शाकाहारी था। ठीक है, यानी कि गोश्त नहीं खाता था। अच्छा। शराब नहीं पीता था। ठीक है। वो पूजा करता था। ठीक है। फिर उसने ऐसा किया, अब जो उसने जो शराब पी, शराब के बाद कबाब के बाद तो शबाब भी चाहिए राजाओं को। तो उसने शबाब लेना शुरू किया। जो भी अच्छी औरतें देखता या लड़कियां देखता उनके आदमी उठा के उनके पास लेके जाते। फिर इसकी कौम ने, हिंगोल कौम ने माता को पुकारा, हे माँ तू हमारी लाज रख। तो उसका जो एक सरदार था उसको उसने ख्वाब में बोला कि आप फिक्र न करें, मैं हिंगोलियों की लाज रखने आऊंगी और मैं हिंगलाज माता कहलाऊंगी। अच्छा। इसलिए इस मंदिर का नाम हिंगलाज माता रखा गया है। अच्छा, तो ये कितनी सदियां गुजर गई? ये तकरीबन आप अंदाजा लगाएं, हम बात करेंगे तो कोई माने न माने, इसको 2 लाख साल हो गए हैं। 2 लाख साल? 2 लाख साल इसलिए कि श्री रामचंद्र इधर आया था। हनुमान आया था, सीता आया था। आपने भी तो देखे होंगे, ड्रामे सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो उनको 2 लाख साल हो गए। सही। इतना पुराना है, इतना कदीम है। और 2 लाख साल से ये वरदान मिला हुआ है कि जो भी इधर आएगा तो हज हो जाएगा उसका, दीदार नसीब होगी उसको, उसकी एक ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताएंगे कि जो इस वक्त जब मौसम खराब हो जाता है यानी कि बारिशें होती हैं तो ये छोटा सा जो रेस्ट हाउस वगैरह जो बने हुए थे तो यात्रियों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है? और प्रॉब्लम्स नहीं है, खाने का प्रॉब्लम्स है। खाना जो है ना वो विंदर से मंगाया जाता है। हर चीज हमारी विंदर से आती है। कितना दूर है, कैसे आएगी इधर? उसके बाद नदी का प्रॉब्लम्स, नदी पार कैसे करे? आप भी आए हैं तो आपको मालूम है कि नदी का प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरीका। यहाँ से उरमाड़ा या ग्वादर ज्यादा नजदीक नहीं पड़ता जो विंदर से? यहाँ से 400 मील दूर है ग्वादर। अच्छा। हाँ। और विंदर जो है इधर से 150 मील दूर है। 150 मील? 150-200 मील दूर है। ओके। अच्छा, विंदर की टिकट जो है वो 150 रुपया है, उसकी टिकट 400 रुपया है। अच्छा, पाकिस्तान के जो हिंदू सेठ हैं या जितने भी सनतकार हैं जो हिंदू हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करते हैं? नहीं, वो तो कमेटी वालों को सपोर्ट करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करती क्योंकि कमेटी उनसे डायरेक्टली कमेटी से रब्ता करते हैं। तो इस तरह ये बन रहे हैं। आपने कोई बोला कि भाई हमको इधर पानी का टांकी बनाना है, आपने कमेटी वालों से बात की और जितना खर्चा आ जाता है आपने बता दिया, कमेटी वालों के पास आ गए, उन लोगों ने बना दी, उसके नाम पर पर्ची लग गई। ओके। अच्छा, अब कोई ऐसा पैगाम आप देना चाहते हैं पूरी दुनिया को? नहीं, दुनिया को तो हम यही कहेंगे कि मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, नफरतें कम करो। जो भी मजहब है हर कोई अपने अपने मजहब पर कायम रहे। जिस तरह श्री कृष्ण भगवान ने हमें बोला है कि देखो दूसरे का मजहब भले कितना आपको नजर ऊंचा क्यों ना आए, लेकिन आपका मजहब अगर झोपड़ी है तो आपका काम है झोपड़ी में रहना, क्योंकि हमने उधर पैदा किया हुआ है। जिस तरह आप अपने मजहब की इज्जत करते हैं इस तरह दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। उनके बड़े हैं उनकी इज्जत करो। सुनो, कोई बात ऐसी है पूछो, वो अलग बात है, नफरत से नहीं करो।
Kengelaj area token Angole Kaurama Ustata आप मीजान मीजाना कदी तुरंत तुरंदा कदी गुशाद गुशादा पदार होते हैं अमा अंगोले पुल्ले चेहरा चे के आधा रंग पर होते हैं ज़ीरा कपी मास्टर कम में मीजान मीजाना शो के माँ गुशाद गुशादा शो बल्कि के मारवा नमाज़ें वाना तो मनमती नमाज अंगनवन तक बलिशा सारिया माँ समराइज करने लोटा मरुची टूर है कि माँ अंगोले यानी कि अमा जो आर्किव्स जो आसार कदीमा जगह शुरू थे क्या आधा को कला शुमारा पैदाश था तो ये आपस में कहते हैं कि पुश्ती नेमन के मोटरसाइकिल हम इच्छो रह गए शनि वास्ता कमे बाज रास्त ना रहोगे वास्ता भले गाड़ियों वास्ता राह निस्त ना लाते हिंदू यात्री भी हमारे रास्ते का था डिक्वारते कहते तो आया गोश्त के मैं वास्ता प्रॉब्लम सिर्फ हमेशा कि मैं कर रहा गाड़ी के कहते ना तो मादा डन्ना उस्तार ने तो का शोत ना कहते ना वजह के मौसम मराब भी ये वो चुना कौरामशे के कुआने बतले भी हंसते के दीर सरी कौरा मदार लोग किससे के वावा वजीर तो ये हमारा दीर सरी कौर वड़े ने और बलूचिस्तान है दुरुस्ता जे मस्त कौर ना किसी नाम ना अंगोले